हमीरपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सफाई आगे। अखिलेश यादव के निर्देश पर बांटे गए लंच पैकेट, पीड़ितों के चेहरों पर राहत और खुशी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मुठभेड़, पत्रकार राघवेंद्र हत्याकांड के शूटर एनकाउंटर में ढेर, साजिश रचने वाला मंदिर का पुजारी पहले ही जा चुका है जेल। सोनभद्र जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी लापरवाही, 2 निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान 2 मरीजों की मौत, परिजनों में आक्रोश। श्रावस्ती में तालाब में नहाने गए 2 मासूमों की मौत, अवैध रूप से खनन करके बने तालाब में डूबने से हादसा, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। वंदे भारतम इंडिया हेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालते हैं खबरों पर। खबर हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदियों में आई भीषण बाढ़ ने दर्जनों गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा सांसद अजेंद्र राजपूत ने राहत कार्यों में सक्रियता दिखाई है। उनके साथ जिला पंचायत सदस्य विमलेश कुमारी अहिरवार, सपा जिला अध्यक्ष इदरीश खान और सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर बाढ़ पीड़ितों के लिए लंच पैकेट वितरित किए। हमीरपुर मुख्यालय के राठ तिराहा सहित कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में सांसद अजेंद्र राजपूत ने स्वयं पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री वितरित की। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की इस पहल से बाढ़ पीड़ितों के चेहरों पर राहत और खुशी की झलक देखने को मिली। यहाँ पर मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक पर चल रहा है कि लापता सांसद हो गया है, तो मैं लापता नहीं था। मैं मानसून सत्र में था और इसी क्षेत्र वासियों की ही लड़ाई लड़ रहा था कि यहाँ ये जो समस्या है, 11 वर्ष हो गए हैं केंद्र की सरकार को और डबल इंजन की सरकार बोलने वाली सरकार है, तो ये 11 वर्ष में इतनी व्यवस्था नहीं कर पाए। ये इस देश की दौलत कहाँ जा रही है वो तो सब बड़े लोग देख रहे हैं, लेकिन गरीब जनता, गरीब किसान, गरीब मजदूर की तरफ भारतीय जनता पार्टी का और वर्तमान सरकार का कोई ध्यान नहीं जाता। गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने मलकपुर और सुत्याना गांव के प्राथमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया, जिससे शिक्षकों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और मूलभूत सुविधाओं का गहनता से जायजा लिया। डीएम मेधा रूपम ने कक्षाओं में मौजूद छात्र छात्राओं से प्रश्न पूछकर उनके शैक्षणिक स्तर का मूल्यांकन किया। उन्होंने पाया कि कुछ क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर अपेक्षित मानकों से कम है। इसी के साथ ही विद्यालयों में साफ सफाई, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए अधिकारियों और शिक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले 2 कर्मचारियों के वेतन रोकने और 2 अन्य कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश दिए हैं। डीएम ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्थानीय अभिभावकों और निवासियों ने डीएम के इस सक्रिय कदम की सराहना की। सोनभद्र जिले में आज स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान 2 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। पहला मामला रॉबर्टगंज के सहारा अस्पताल का है, जहां अनट्रेड स्टाफ ने ब्लड चढ़वाने के कारण 42 वर्षीय महिला की मौत हो गई। तो वहीं कोन थाना क्षेत्र के भारत अस्पताल में इंजेक्शन लगते ही एक बच्चे की जान चली गई। सीएमओ डॉक्टर अश्विनी कुमार ने बताया कि भारत अस्पताल रजिस्टर्ड नहीं है, उसे सील कर दिया गया है और एफआईआर दर्ज की जा रही है। घटना 2 हुई है, जो एक जो है हॉस्पिटल जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, एक सीवियर एनीमिक महिला कोई मरीज है, उसका डेथ हुआ, लेकिन अभी हमारे पास जो है इसकी जो है लिखित में कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन जानकारी मुझे है कि एनीमिक मरीज का डेथ हुआ है हॉस्पिटल में जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल। एक घटना हुआ है जो कोन क्षेत्र में कोई भारत हॉस्पिटल जो है अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल था, वहाँ पर किसी बच्चे को जो है डेथ हुआ है। हमने नोडल को भेज दिया, उस हॉस्पिटल को तत्काल सीज करके एडीएम को सूचना दिया, सीओ को भी सूचना दिया, तत्काल उस पर कार्रवाई हुई।
हम सर 2.5 घंटा लेकर पेड़ में बैठे रहे, कोई जो हमारे पास नहीं आया चढ़ाने के लिए। तो जिस नंबर से हमारे फ़ोन गया हमारे मोबाइल पे, मैं उस नंबर पर फ़ोन किया, सर मैं 2.5 घंटा हो गया, मैं ब्लड लेकर बैठा हूँ, कब चढ़ेगा मेरा ब्लड? बोले उनको भेज रहा हूँ। फिर आधा घंटा बाद वो भेजे सर, यानी कि 9 बज गया सर। 9 बजे लोग करने के फिर उसको ब्लड चढ़ाने लगे। चढ़ाते चढ़ाते जब 12 बजी सर, तो इसका पेट में बहुत ज़्यादा यानी जलन होने लगा। वो बोला कि मर जाएंगे। उसमें जो यानी कि स्टाफ था वो बोला कि मर जाओ, हम क्या करेंगे, ऐसे बोल करके फिर वो अपना फिर यानी कि उसको फिर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शराब ठेकों और नशे के बढ़ते प्रचलन को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा हमला बोला है। गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट में अखिलेश ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि नशा उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की मुख्य प्राथमिकता क्यों बन गया है। शराब हो या नशे का कोई और रूप इस भाजपा सरकार में आखिरकार वो तीव्र गति से क्यों फल फूल रहा है। नशा परिवार तोड़ता है, लेकिन ये बात परिवार वाले ही समझ सकते हैं। सपा प्रमुख ने इस पोस्ट के जरिए नशे के बढ़ते कारोबार और इसके सामाजिक प्रभावों पर चिंता जताई है। साथ ही सरकार से इस मुद्दे पर गहनता से जांच करने की भी मांग की है। और वही खबर सीतापुर से है, जहां पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड के दोनों वांछित शूटर पुलिस मुठभेड़ में मार गिराए गए हैं। आज सुबह पुलिस को उनकी मूवमेंट की सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी कर उन्हें सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों ढेर हो गए। इन शूटरों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित था। 8 मार्च को दोनों ने हाईवे पर पत्रकार राघवेंद्र की गोली मारकर हत्या की थी। जांच में सामने आया कि हत्या की साजिश कार्यदेव मंदिर के पुजारी शिवानंद बाबा ने रची थी, जो अब जेल में है। अर्ली मॉर्निंग एक इनपुट हमारा जो मुखबिर के द्वारा आया था कि जनपद के 2 वांछित और इनामिया, जिनके ऊपर लगभग 1 लाख का इनाम है, उनका मूवमेंट हरदोई एवं सीतापुर बॉर्डर पे होना है। इसमें तत्काल हमारे यहाँ से 5 टीमें, एडिशनल एसपी साहब और एसटीएफ की जॉइंट टीम रवाना की गई और थाना पिसावा क्षेत्र में जब चेकिंग कर रहे थे और काउंटिंग कर रहे थे तो एक बाइक जा रही थी, उसको टीम ने रोकने का प्रयास किया। उनके द्वारा लगातार टीम के ऊपर फायरिंग की गई। अपने बचाव फायरिंग के अंदर 2 अभियुक्तों को गोली लगी है। जब उनकी पहचान की गई तो जनपद के जो इनामिया हैं, राजू उर्फ रिजवान एवं संजय उर्फ अखिल खां, दोनों पे 1 लाख का इनाम है और राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में वांछित है। इनकी पहचान हुई है। इनको PHC पिसावा भेजाया गया है और आगे इलाज करवाया जा रहा है एवं विधिक कार्य। मथुरा में भीषण सड़क हादसा, जहां ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में 3 लोगों की मौत, करीब 1 दर्जन लोग घायल है। एक गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं अचानक टायर फटने से अनियंत्रित हुआ ट्रक सोरो गंगाजी से जल लेकर भरतपुर लौट रहे थे कांवड़िए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। थाना जमुनापाल इलाके के बरेली हाईवे पर हुआ हादसा। और बता दें कि मथुरा में भीषण हादसा, जहां पर ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी जोरदार टक्कर, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है, तो करीब 1 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। 3 बजे बरेली हाईवे पर जो थाना अंतर्गत जमुनापार में एक ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक में भिड़ंत हुई है। ये संभवतः ट्रक के टायर फटने का ट्रक द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी गई है, जिसमें कि बयाना भरतपुर के रहने वाले 4 लोग सवार थे। इसमें से 3 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई है और एक घायल को प्राथमिक उपचार और उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार ये लोग सोरो से जल लेकर वापस भरतपुर जा रहे थे। इसमें विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। श्रावस्ती में तालाब में नहाने गए 2 मासूम बच्चों की डूबकर हुई मौत। अवैध रूप से खनन करके बने तालाब में डूबकर मौत हो गई। बच्चों की मौत से क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। तो वही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना सोनवा के नासिरगंज कस्बे की घटना है। और यूपी के श्रावस्ती से खबर बता रहे हैं, जहां पर एक तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। जो श्रावस्ती में तालाब में नहाने गए 2 मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। अवैध रूप से खनन करके
तालाब में डूबकर बच्चों की मौत हो गई। बता दें कि मौत के बाद से पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। औरैया जिले के सदर क्षेत्र के जेतापुरा गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां देर रात एक कच्चे मकान की छत ढह गई। इस हादसे में एक कमरे में सो रही एक वृद्ध महिला और उनकी 2 मासूम नातिनों की मलबे में दबकर मौत हो गई है। दर्दनाक हादसा रात करीब 11 बजे हुआ। धमाके की आवाज सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तत्काल पुलिस और दमकल कर्मियों को सूचना दी गई। सदर कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मलबे में दबे तीनों को बाहर निकाला। इसके बाद सभी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि मकान का एक हिस्सा कच्चा बना हुआ था, जिससे यह हादसा हुआ है। के घर में ये घटना हुई है और बारिश के कारण उनका घर कुछ कच्चा था और एक कमरा कच्चा था, 2 कमरे पक्के बने हुए थे। तो जो कमरा कच्चा था उसमें उनकी माँ रहती थी। उस माँ के साथ सब लोग खाना वाना खा रहे थे। तो उनका बेटा, उनकी पत्नी और वो लोग किसी काम से बाहर गए। 2 उनकी बेटियां और माँ वहाँ थी और अचानक ऊपर की छत गिरने से तीनों की दुखद मृत्यु हो गई है। तीनों का सभी अधिकारी यहाँ, कप्तान साहब हैं और सभी पुलिस और मजिस्ट्रेट के लोग मौजूद हैं। उनके शव को पंचनामा करके पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है। जो अहेतुक सहायता है परिवारों को दैवीय आपदा में, उनको 24 घंटे के भीतर दिलवा दी जाएगी। इसके अलावा जो अन्य अनुमन्य सहायता है वो भी। खबर जालौन से है, जहां भ्रष्टाचार निवारण संगठन झांसी इकाई ने डकौर ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी रमेश कुमार उदेनिया को 15,000 रुपए रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायत ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आकाश कुमार ने की थी, जिन्होंने बताया कि अधिकारी ने गांव में हुए विकास कार्यों के भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग की थी। इनकार पर बाकी भुगतान रोकने की धमकी दी। रमेश कुमार उदेनिया को रंगे हाथों पकड़ने के बाद केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पहले शिकायत अपनी रखी थी ग्राम पंचायत जो संगठन है प्रधान का, उसमें रखी थी। उसके बाद जब प्रधानों के द्वारा हमारा मतलब एक सुझाव बना, तो उसके बाद हम झांसी गए तो वहाँ शिकायत की थी। शिकायत के बाद तो हमने शिकायत इस वजह से की थी क्योंकि जो लेबर का पैसा आता है नरेगा में, वो लेबर के खाते में आता है। तो लेबर के खाते में पैसा आता है, तो उसमें से 2% के लिए एडीओ साहब ने हमारे बोला था। कुशीनगर से खबर, जहां कुशीनगर में झाड़ियों के बीच पानी में मिला अज्ञात शव। बता दें कि शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस अज्ञात शव की शिनाख्त में जुटी है। पुलिस तमकुही थाना क्षेत्र के माधोपुर बुजुर्ग गांव का है मामला। और बता दें कि पुलिस की तरफ से अब अज्ञात शव की शिनाख्त जारी है। तमकुही थाना क्षेत्र के माधोपुर बुजुर्ग गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर कुशीनगर में झाड़ियों के बीच पानी में मिला अज्ञात का शव। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, जहां केजीएमयू की लिफ्ट फंसने से मचा हड़कंप। सेकंड फ्लोर पर लिफ्ट में बंद लोग हुए परेशान। केजीएमयू की न्यू ओपीडी की लिफ्ट में फंसे लोगों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। कुछ देर बाद लिफ्ट का संचालन दोबारा हुआ शुरू। सभी लोगों ने बाहर निकलकर राहत की सांस ली। हापुड़ में एसपी का लंगड़ा ऑपरेशन एक बार फिर चर्चा में है। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश आमिर घायल हालत में गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान आमिर को पुलिस की गोली लगी, जिससे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं उसका एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। गढ़ कोतवाली पुलिस ने गांवंडी के जंगल से आमिर को दबोचा। आमिर पर गोकशी के कई मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा, कारतूस और एक गाड़ी भी बरामद की है।
खबर एटा से है, जहां गोलीकांड और दंगा फैलाने वाले बाबा गैंग के 2 फरार बदमाशों राजीव उर्फ भिखारी और अजीत उर्फ राज यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये बदमाश दिन दहाड़े फायरिंग कर दहशत फैलाते थे। एमजीएम कॉलेज के सामने हुई फायरिंग में शामिल दोनों आरोपियों के पास से 2 तमंचे, 1 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। एसएचओ डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने आरोपियों से पैदल मार्च भी करवाया, जिससे कस्बे में सुरक्षा का माहौल बना हुआ है और लोगों में राहत की नजर है। अब तक इस केस में कुल 5 गिरफ्तारियां हो चुकी है। एटा पुलिस की इस कार्रवाई की हर तरफ सराहना हो रही है। कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट के ऑपरेशन महाकाल के बाद दबंगों का शिकंजा कसता दिख रहा है। इसी कड़ी में समाजसेवी अकील अहमद ने मेस्टन रोड निवासी इमरान और फरहान पर जमीन और दुकान कब्जाने की नियत से दबंगी करने और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। मामला मूलगंज थाना क्षेत्र के वहीदुद्दीन जूते चप्पल की दुकान से जुड़ा है, जहां पीड़ित के अनुसार आरोपी लगातार दुकान पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। अकील का आरोप है कि ये दोनों हाजी जिया नामक एक कथित राजनीतिक व्यक्ति के इशारे पर काम करते हैं, जो खुद को एक पार्टी का नेता बताता है। ऑपरेशन महाकाल से पीड़ितों को न्याय की उम्मीद जगी है और उन्होंने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। मोटा मोटा काम करते हैं। इनको जो है तमाम जो है गुंडे अपराधियों ने जान से मारने की धमकी दी है। जैसे हाजी जिया हैं, मोहम्मद इमरान हैं, फरहान जौन हैं, इन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है और इनको बुला रहे हैं, डेली की डेली बुला रहे हैं कि आओ हमसे बैठ के बात कर लो, जगह खाली कर दो वरना तुमको जान से मार दिया जाएगा। ये घबराए हुए हमारे पास आए, इन्होंने सारी बातें बताई तो मैंने जो है ऑपरेशन महाकाल के बारे में जानकारी मुझे मिली थी कि इस तरह से अभियान चलाया जा रहा है कमिश्नर साहब के द्वारा। तो आज मैं उसके तहत मैं लेके आया हूँ। जॉइंट कमिश्नर साहब से मुलाकात कराई है और उन्होंने आदेश किया मुकदमे का इसमें कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए, जेल में भेजा जाए। शिकायत ये थी कि हमारी जगह पे कुछ गुंडे बदमाश वहाँ पर हमारी जगह को छीनना चाहते हैं और हाजी जिया हैं, मोहम्मद फरहान हैं, मोहम्मद इमरान हैं, उन लोगों ने कहा है कि जगह को खाली कर दूं वरना जान से मार देने की धमकी तक की मिली है हमको। मैं कमिश्नर साहब के बंगले में आया हूँ, कमिश्नर साहब के यहाँ, और उन्होंने महाकाल ऑपरेशन चलाने का आश्वासन दिया है कि ये ऑपरेशन चलाया जाएगा। जितने भी माफिया गुंडे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। हापुड़ से खबर, जहां स्कूल की छोटी छोटी बच्चियां अपनी अध्यापिकाओं के साथ अचानक डीएम ऑफिस पहुंची। बच्चियों ने जिलाधिकारी अभिषेक पांडे से राखी बांधने की इच्छा जताई, जिसे सुनकर डीएम भी भावुक हो गए। डीएम ने बच्चों का गर्मजोशी से स्वागत किया, उनसे राखियां बंधवाई और मिठाई चॉकलेट बांटकर उनका उत्साह बढ़ाया। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और डीएम का अपनापन पूरे माहौल को भावुक बना गया। यह दृश्य ऑफिस में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर मुस्कान ले आया। बाकी भी इनके साथ ही अरे बेटा पीछे और बता दें कि हापुड़ में स्कूल की छोटी छोटी बच्चियां अपने अध्यापिकाओं के साथ जिलाधिकारी डीएम के यहां पहुंची, जहां पर उन्होंने डीएम को राखी बांधी। इस दृश्य को देखकर डीएम भी भावुक हो गए। स्कूल टीचरों के साथ छोटी छोटी बच्चियां डीएम के यहां पहुंची, जहां उनको राखी बांधी। बाकी भी इनके साथ ही उत्तर प्रदेश के कछवा थाना क्षेत्र के बजहा गांव में गंगा की बाढ़ के पानी में डूबने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया है कि किसान गाय चराने गया था, तभी अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। गांव वालों ने तुरंत उसे बाहर निकालकर सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन हालत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जानकारी सीओ सदर अहम बहादुर ने दी।
और बता दें कि कछवा थाना क्षेत्र के बझा गांव में गंगा की बाढ़ के पानी में डूबने से एक किसान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसान गाय चराने गया था, तभी अचानक से गहरे पानी में चला गया और डूब गया। गांव वालों ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन नहीं बच पाया। बता दें जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कछवा थाने से एक सूचना प्राप्त हुई थी। ये एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राजेंद्र और वो बझा गांव के रहने वाले हैं। घर के बगल में पशु चराने गए थे। चूंकि जलस्तर अधिक होने की वजह से अगल बगल हर जगह पानी इकट्ठा हुआ है और इनकी गाय उसी पानी में चर रही थी और उसको हाँकने या कुछ करने गए थे और वहीं बगल में गड्ढा था, उसी में। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। वंदे भारतम।